नमस्कार किसान भाइयों फ़िलहाल जो समय चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि एक तरफ तो किसान गन्ने की ढुलाई कर रहा है, दूसरी तरफ गेहूं की कटाई भी कर रहा है, तीसरी ओर गन्ने की बुआई भी कर रहा है। और इस सब के बीच जो आपकी गन्ना पेड़ी है उस पर जो सुंडियों का प्रकोप है और जो कंबलिया है और तीसरा जो है टॉप बोरर भी है, कई तरह की बीमारियों ने अटैक कर दिया है और उसकी ओर आपका ध्यान ही नहीं है क्योंकि इतने सारे काम आपके सर पे आन पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो गन्ना पेड़ी है उसका सत्यानाश हो रहा है। काफी किसान समझ रहे हैं कि हमारी फसल में ये सब कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी गन्ना पेड़ी का बारीकी से निरीक्षण करोगे तो आप पाओगे कि जिन पत्तियों में आपको गोल गोल छेद दिखाई देते हैं और बीच की जो गोब होती है वो काली काली नज़र आ रही है, तो समझ लो 100% उसमें नीचे सुंडी है। ये मैं आपको वीडियो के जरिए दिखा भी रहा हूँ। यदि आप भी अपने जो पौधे हैं, ऐसे पौधे आपको दिखाई देते हैं, तोड़ के देखोगे तो उसमें आपको सुंडियाँ नज़र आएंगी। दूसरी ओर ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने काफ़ी स्प्रे की, काफ़ी दानेदार दवाई भी उसमें लगाई है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं हो पाया है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे सॉलिड तरीके बताऊँगा, ऐसी कई डोज बताऊँगा जो 100% इस पर कंट्रोल करेगी। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर 4 ऐसे सॉलिड तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग कर कर आप इसको 100% कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में जो मैं आपको जानकारी दूंगा उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और ये जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ इनको भी आपको सावधानी पूर्वक सुनना है। तो चलिए मैं पहला आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। इसमें आप लीजिए क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन। ये जो हमले के नाम से आती है, गड्डा कंपनी की होती है। 1 लीटर लीजिए। दूसरी ओर आपको लेना है इसी के साथ 200 ग्राम कार्टप 50 और ये 100 ग्राम का एक पाउच आता है, ये आपको 2 पाउच ले लेने हैं और इनका आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है। तो इससे ये कंट्रोल हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि इसमें आपको कार्टप जरूर मिलाना है। अब इसके अलावा एक दूसरी डोज है, उसमें आपको लेना है प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन। ये दोनों सॉल्ट एक ही उसमें आते हैं और इसके साथ भी आपको 200 ग्राम कार्टप 50 ये लेना है। 2 जो पाउच आएंगे मैंने आपको बताया 100 ग्राम के पाउच आते हैं। और जो साइपरमेथ्रिन है, जो प्रोफेनोफोस है, ये आपको 1 लीटर लेनी है और इसका आपको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगी, आपकी ये जो सुंडियाँ हैं ये मर जाएगी। अब तीसरा है, इसमें आपको ये बहुत ही हैवी हो जाता है। यदि आपकी जो आपको लगता है कि हमारा जो इसमें सुंडियाँ हैं वे मोटी मोटी हो गई हैं और काफ़ी दिन हो गया है, तो इसमें आप ये एक हैवी हो जाता है, इससे बहुत ही जल्दी कंट्रोल होगा। इसमें लेना है आपको क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन, ये एक ही जगह आता है। दूसरा जो लेना है इसमें 500 ml थायोमेथोक्सोम और 500 ml फिप्रोलिन। ये लिक्विड में आते हैं, वैसे भी आते हैं लेकिन आपको लिक्विड लेने हैं और इससे भी आपको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। और जो चौथा फार्मूला है वो बहुत ही हैवी है, बहुत ही अच्छा फार्मूला मैं इसको मानता हूँ। मैं आपको सिर्फ सोल्ट के नाम बता रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी के ये ले सकते हैं। तो जो ये चौथा सोल्ट बता रहा हूँ, चौथा फार्मूला है, ये इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG में आता है और ये आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और इसकी जो कीमत बता दूं मैं आपको 550 रुपये के आसपास है। और ये बहुत ही अच्छा सोल्ट है, ये बहुत अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल करता है। लेकिन एक इसमें हानि भी है, एक इसका नुकसान है। वैसे तो ये अकेला ही यदि 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी आप स्प्रे कर देते हैं, इस सोल्ट की इमामेक्टिन बेंजोएट 5% की जो मैंने बताया है, लगभग 550 रुपये कीमत है, कंट्रोल कर लेता है। लेकिन नुकसान इसमें यह है कि जब भी तापमान 33 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो स्थिति ये बनती है कि इसका जो रिजल्ट है हमें ऊपर कैसे करना है। तो इसके लिए हमें क्लोरोपाइरिफास, वही जो हमला आता है, हमले के नाम से दवाई आती है, उसमें इसको मिक्स कर लेना है। दोनों को मिक्स करके यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो 100% इसका रिजल्ट आएगा। बहुत ही अच्छा ये इमामेक्टिन बेंजोएट है। यदि आपने पहली वर्ष या इससे पहले भी किसान भाई अक्सर इन सॉल्टों को इस्तेमाल करते हैं और यदि आप उनको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं करते, तो ये चौथा जो मैंने बताया है इमामेक्टिन प्लस इसके साथ क्लोरोपाइरिफास, इसको मिक्स करके आपको जो मैंने मात्रा भी बता दी है इमामेक्टिन की 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ 1 लीटर क्लोरोपाइरिफास का स्प्रे यदि आप कर देंगे तो 100% स्प्रे आपका रिजल्ट मिलेगा। ये सुंडियाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि परेशानी फ़िलहाल ये चल रही है कि सुंडियाँ तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ टॉप बोरर और जो पत्ती कट वाले जो कीटाणु लगे हुए हैं, पत्ती काटने वाले तो वैसे क्लोरो से मर जाते हैं, उनकी कोई विशेष
परेशानी नहीं है किसान भाइयों, आपको मैं समझा दूं, वे तो किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर दवाई से भी मर जाएंगे, लेकिन जो ये टॉप बोरोर और जो फ़िलहाल एकदम से ये दो जो आए हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में इस टाइम आ रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है किसान भाइयों मैं बता दूं उस टाइम इनका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो इस टाइम इनका ज़्यादा प्रकोप आ गया है तो आपको ये चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब मैं बता दूं कि आपको स्प्रे कब करना है, तो शाम के समय आप स्प्रे कीजिए, खेत में नमी होनी चाहिए और जो दूसरा पानी आप लगाएं वो लगभग 1 हफ्ते में ज़रूर लगा दें, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 ऐसी तरकीब बताई हैं, 4 ऐसे फार्मूले बताए हैं जिनमें से आप किसी को भी अपना लीजिए तो इन सुंडियों पर कंट्रोल हो जाएगा। और जो मारने का तरीका है, जो दवाई लगाने का तरीका है, शाम के टाइम लगाना है, पानी कैसे लगाना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।